वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? धुरंधर पिक्चर देखे? धुरंधर कैसा है? धुरंधर 2। चलो अपन शॉर्ट में अपने अभी डे टू डे में क्या हो रहा है और हमको क्या करना चाहिए अपन थोड़ा देखेंगे। और धुरंधर अगर कोई देखेंगे तो उसमें थोड़ा कमेंट्स क्या क्या है तो बताना। मैं देख ना पाया, 4 घंटे का पिक्चर था, लेकिन मोटा मोटा अभी युद्ध के बारे में बता देता हूँ। 23 डेज हो गए। आज का लेटेस्ट खबर है, श्रीलंका में आज 398 मतलब 400 रुपये चले गया पेट्रोल। श्रीलंका और कई छोटे छोटे देश जो स्टोरेज नहीं कर सकते, लेकिन अपना इंडिया में अभी तक वो चीज़ नहीं आया। क्योंकि अभी अपना कल जो मीटिंग हुआ था मोदी साहब का, 4 घंटे का मीटिंग था, अपने पास 74 डेज तक और स्टोरेज करके रखे हैं अपन, तो अपने को वो अभी सिचुएशन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये युद्ध नहीं रुका तो अपना भी जल्दी से जल्दी वो आने का चांसेस है। लेकिन पूरे कंट्री में सबसे बेस्ट इंडिया इज़ माई कंट्री, आई एम प्राउड टू एन इंडियन बोल के बोलते ना, तो इंडिया में उतना युद्ध का प्रभाव नहीं दिख रहा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। छोटे कंट्रीज हो, बड़े कंट्रीज हो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जापान में कल जो है नॉर्थ कोरिया में जो है 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया जो है ऑफिशियली डिक्लेयर करके उसने टेस्टिंग किया है। जापान डर गया, क्योंकि आपको मालूम है पहले जापान में जो है हिरोशिमा नागासाकी का जो यूएसए जो अटैक किया था, आज भी उसका रिजल्ट कितना है। क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया के पास पावरफुल वेपन्स है, और सबसे ज़्यादा तो न्यूक्लियर वेपन से आप लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट कैसा रहता है सबको मालूम है। कई सालों सालों तक वो रेडिएशन इफेक्ट जो रहता है वहाँ पे, वो क्या हरियाली तक नहीं आती है। तो कल का मेन न्यूज़ ये था, 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया जो है, अभी जापान भी अलर्ट जारी कर दिया है, जापान में भी अलर्ट हो गया। लेकिन वो छोटा कंट्री है, क्या करेंगे। नॉर्थ कोरिया जो है उसके ऊपर फोकस कर रहा है एकदम। इधर जो है अपना धुरंधर ट्रंप साहब जो है कल एक पोस्ट किया है, विदाउट नाटो इज ए पेपर टाइगर कहते, मतलब विदाउट ये इसका वो कैप्शन दिया है। इसका एक साइड है द ट्रूथ सोशल मीडिया बोल के। नाटो को भी अपना इसमें ले रहा है, नाटो भी कुछ नहीं कर रहा है, खाली एक पेपर का टुकड़ा है बोल के बोल रहा हो। पेपर में जो करता कार्य उतने छः बोल के बोल रहा। वैसे अभी देखो ऊपर वाला उसको ऐसी कर रहा है, उसकी तबीयत भी खराब है। क्या को बोलते कल जो हेलीकॉप्टर से जो उतर रहा था नीचे, तो पकड़ के उतर रहा था ऐसा, और चल रहा भी तो ऐसा ये को चल रहा। लेकिन एक की वजह से अपन पूरा कंट्री पूरा सफर हो रहा है, सोच सकते हैं, एक ट्रंप की वजह से देखो। और कल और एक ये किया है अपना ईरान जो है F-35 जो है ईरान जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका का जो F-35 है उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अकेला ईरान से तो पॉसिबल नहीं है, रशिया और चाइना का सपोर्ट से हो सकता है, लेकिन कैसा करा कुछ वो भी नहीं मिल रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये। तो F-35 के बारे में तो मालूम है, अमेरिका को राइवल जो है रशिया और चाइना है, ये लोग इंटरनली एक्सटर्नली उनको सपोर्ट तो रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा बाहर और कितना लोग सफर हो रहे इसमें। अब देखो ईरान का आज 23 डेज हो गए, 23 डेज से ईरान में जो है इंटरनेट बंद है बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक पैनिक होते बोल के इंटरनेट को पूरा बंद करके रखे हैं। और पब्लिक कैसा जी रहे वहाँ पे, कैसा रह रहे हैं आप देखो। और कल का धमकी और एक था हमारे धुरंधर ट्रंप साहब के वजह से, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को आज 24 आवर्स में हिट करता हूँ बोल के। तो ईरान क्या बोला, अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी को आप करोगे तो गल्फ में कितने हैं अमेरिका के, खासकर अमेरिका के जो ट्रूप्स वगैरह सब रहते, पूरे इलेक्ट्रिसिटी को उड़ा देंगे बोल के उन्हें जारी करा। अब क्या होता देखेंगे। तो दोनों का कल तो वार्निंग चला था उसमें, द ट्रूथ द सोशल मीडिया में जो है इन लोगों का चल रहा है। और बाकी मोटा मोटा यही है, अपन इंडिया बहुत सेफ है। अपने पास गैस का थोड़ा सा चल रहा है प्रॉब्लम, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना है अपन सभी लोग। अपना पीछे जो है देख लेना, लास्ट इसमें अपन फोरफादर्स को लकड़ी में जलाते थे, तो लकड़ी का यूज़ करो, इंडक्शन हीटर का यूज़ करो, गैस के लिए उतना ये मत करो। बाकी पेट्रोल डीजल तो चल रहा है, और कम से कम यूटिलाइज करो। और गैस के जो गाड़ियाँ हैं उसको थोड़ा स्टॉप करके आप अल्टरनेट सोर्स देखो, ठीक है। अपन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बोल के सोचना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अपना गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत हमारे लिए अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की वजह से अपन सफ़र नहीं हो रहे। और युद्ध का वातावरण इतना बाहर चल रहा है, लेकिन अपने को इतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो भी डोमेस्टिक गैस तो चल रहा है, दे रहे हैं, लेकिन जो दुकान वगैरह है, कमर्शियल गैसेस है, उनको प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन
थोड़ा टेस्ट करो उन लोगों भी। अल्टरनेट सोर्स देखो, मेरा बोलने का मतलब क्या है, अल्टरनेट सोर्स देखना। बाकी वार के बारे में तो इतना ही है। अभी मेन चीज़ अपने को डे टू डे में क्या करना क्या नहीं करना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक सोशल अपना टॉपिक्स है। अभी कई लोग बाथरूम में जाने के बाद मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? क्योंकि अपना बॉडी जो है हीट रहता है, चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है ना। बाल्टी का पानी, मग में पानी लेके सडनली सर पे डालते हैं। सर पे डालने से सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे रहता है, सीपीयू है, गर्म रहता ना। तो सडनली चेंज करने से लोहा को भी आप सडनली गर्म करके ठंडा करके टक बोल के टूट जाता ना। तो अपन पहले पैरों पे डालना पानी, नहीं तो शोल्डर में डालो, नहीं तो पीछे डालो, नहीं तो ऐसा कुछ डालो। सडनली इसके ऊपर हिट मत करो, फिर थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, फिर बाद में आप डालो पानी। इसीलिए बाथरूम में सबसे ज्यादा, मैं अभी देख रहा हूँ तो बाथरूम में ज्यादा डेथ केसेस हो रहे हैं। बाथरूम में नहीं है, चेंज ऑफ क्लाइमेट कहीं भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाहर से घर में आते हैं, तुरंत फैन मत डालो। आप देखे होंगे पुराने जमाने में बाहर से आते कि पहले पानी, एक गिलास पानी पीते थे, क्योंकि पहले टेम्परेचर को नॉर्मल करते थे। सडन नॉर्मल नहीं करना, सडनली एसी के सामने नहीं जाकर बैठना। सडनली कुछ लोग नीचे उतरते गर्मी से, कार में जाकर तुरंत एसी डाल देते। थोड़ा अपने टेम्परेचर को नॉर्मल होने देना। चेंज ऑफ क्लाइमेट आप देखे होंगे, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी होती है कि तुरंत आदमी भी हो जाता बीमार। तो वो नहीं होना है, थोड़ा टेम्परेचर को नॉर्मल रखना। तो बाथरूम वगैरह में जब जाते हैं तो कुछ कर देते तो अपन थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में रहना। और अब मैं देख रहा हूँ कि फाइबर की कमी हो रही है। फाइबर की कमी कुछ भी नहीं है। आप कमोड में जाते हैं तो आपका जो भी टॉयलेट यूज करते हैं तो उसके अंदर चिपक जाता है, तो समझ जाना आप, वही इंडिकेशन है कि आपके अंदर फाइबर की कमी है। तो फाइबर ज़्यादा लेने की कोशिश करना है, एक्सरसाइज अच्छा करना है। और एक्सरसाइज के साथ में आपको उसके साथ में फाइबर कमी रहने से पाइल्स, फिशरी, फिस्टुला, इसके लिए अच्छा एक वीडियो बनाता हूँ मैं। क्योंकि हम पिछले ज़माने में क्या करते थे, अभी क्या करते थे। देखो पिछले ज़माने में मेरा रिसर्च के हिसाब से पहले घर में खाते थे, बाहर लेटिन करने जाते थे। आजकल बाहर खा रहे, घर में लेटिन करने आ रहे। मतलब एक रिवर्स प्रोसेस बता रहा हूँ। फ्लोर में बैठ के खाते थे, जब सोफा ऊपर कुछ भी नहीं रहता था, नीचे सोते थे। आज भी पूरा सोफा, कुर्सी और डबल कॉट, उसमें सो रहे, थोड़ा हाई फाई में आ गए। तो चेंज हो रहा ना, चेंज हो रहा ना। तो चेंज मत करो, कोशिश करो अपना पुराने ज़माने की। कम से कम खाना खाते समय तो नीचे बैठने की कोशिश करो। तो पुराने प्रोसेस को आप देखो, जो हम लोग पुराना करते थे उसको थोड़ा हथकंडे अपनाओ, तो अपना बॉडी, क्योंकि अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि पुराने लाइफ कितना अच्छा स्ट्रांग जीते थे, हम क्यों नहीं जा रहे, तो वही सोचना पुराने लोग कैसा जीते थे, तो पुराना लोग क्या करते थे, तो वही चीज़ अडॉप्ट करो। अभी देखो पुराने ज़माने में वेस्टर्न कमोड रहते थे क्या? नहीं रहते थे ना। मैं बोला ना, खेत में लेके जाते थे लोटा वोटा लेके। तो कम से कम इंडियन को एक बार अल्टरनेट यूज करते रहो, इंडियन कमोड को, वेस्टर्न कमोड को। अगर यूज भी नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कम से कम वो फाइबर, वो खाना जो पिछले टाइम पे जो खाते थे, ठीक है। फैशनाइज्ड फूड मत खाओ। अभी मैं देखा तंदूरी चिकन, तंदूरी कोई भी है, उसके ऊपर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो फ्लेम जो बन रहा ना आपका, वो कार्बन ही अंदर जाके कैंसर बन रहा है। जो हम तंदूरी जो खाते, चिकन हो, पनीर हो, कुछ भी हो, जो तंदूरी रोटी, तंदूरी जो ऊपर जो कार्बन जो फ्लेम हो रहा है आपका, जो एक्यूमुलेट हो रहा है ना, वो जो है आपको अंदर जाके बना रहा है। तो पुराने जमाने में इतना कहाँ खाते थे वो कार्बन वाला? सीधा मटके में डाले, मटके से निकाल के खाए कुछ भी, ठीक है। हंडी में बना, हंडी से लेके खा लिए। तो वही चीज, तो पुराने हथकंडे को अपनाओ। इसके ऊपर मैं डीपली बनाता हूँ, अभी कुछ भी नहीं अपने को, मैं जनरल डिस्कस करने के लिए एक वीडियो बनाया था। तो उसको मैं एक एक टॉपिक को लेके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस व्यूअर के रिस्पांस की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपन डे टू डे लाइफ में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है। अभी ये धुरंधर का तो मैं एक एग्जांपल बोला मैं आपको। धुरंधर में एक हमारे मेरे जो फेवरेट है अजीत डोगल, अजीत डोगल साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उनका एक कहानी, मतलब पिक्चरों में तो उतना नहीं दिखाते, उसमें नहीं है, उनका बुक्स में पढ़ते रहता हूँ बहुत। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक में क्या है, उन्होंने जो पाकिस्तान में भिखारी जैसा थे, वहाँ थे स्पाइक कर रहे थे। तो एक दिन मस्जिद में गए थे, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के ऐसा बाहर आ रहे थे, तो एक आदमी देख लिया, पहचान लिया उसको, पकड़ा, भाई तो हिंदू है ना? वो शॉक हो गए एकदम, भाई कैसा मालूम हुआ? नहीं नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ, पकड़ के हाथ पकड़ के जगह लेके गए। तो उन्होंने भी गए, एक रूम में लेके गए, रूम का डोर बंद कर दिए। बंद करने के बाद में इनकी जो कान था ना, ये कान छेदा हुआ था इसमें। तो उन्होंने, उत्तराखंड के है तो वहाँ पे तो बचपन में ही कर देते। बोला तेरे कान जैसे है, मुस्लिम में तो हम लोग है कान को नहीं छेद करते। तो बोला नहीं नहीं सर, मैं पहले हिंदू था, फिर बाद में मुस्लिम बना। हाँ,
आपको कैसा मालूम है सब? बोला मैं भी पहले हिंदू था, फिर उन्होंने अलमारी खोल के वो शिव जी का फोटो और वो फोटो दिखाया, फिर हमारे फोर फादर्स भी थे, मैं फिर ऐसा कन्वर्ट हुआ बोल के बोले। तो मेरा बोलने का मतलब ड्यूरिंग द स्पाई, अभी ये पिक्चर में ड्यूरिंग द स्पाई कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ हमको रहते हैं तो हमारे पहचान, इसीलिए आर्मी वगैरह में टैटूज वगैरह कोई भी ऐसा निशान है तो उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं करते हैं। तो उनकी स्ट्रगल के लिए तो उनके जो कारनामे वगैरह बहुत है। तो ये आपको वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्पाई के बारे में और उनकी जो स्ट्रगल के बारे में एक बार बढ़िया सा वीडियो बनाता हूँ, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग सोचो अपना डे टू डे में क्या करना है क्या नहीं करना है, और युद्ध हो रहा है तो पैनिक नहीं होना। अभी श्रीलंका का मेन है 400 रुपये तक चले गया पेट्रोल, तो कम से कम कंज्यूम करो, पैनिक ज़्यादा नको हो। इंडिया इज ग्रेट। हमारे इंडिया के जो अभी जो लीडर्स है, मोदी साहब हो कोई भी हो, तो इनके जो सोच की वजह से अभी अपन सेफ है, अभी सेफ है। और 74 डेज तक अपने पास स्टोरेज है, क्योंकि इंडिया के पास पहले ही कुछ हो जाता तो पहले ही अपना एडवांस में स्टोरेज करके रख लेते हैं। तो वही स्टोरेज अभी तक, ना तो पेट्रोल बढ़ा ना डीजल बढ़ा, सिर्फ गैस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। ठीक है, आज का लेटेस्ट न्यूज़ श्रीलंका में इतना है, और बाकी बांग्लादेश नेपाल बहुत कुछ है ऐसे, पूरा उन लोगों को बढ़ा दीजिए, छोटे छोटे, इवन पाकिस्तान भी। ठीक है, इनके पास क्या है, उतना स्टोरेज करने का नहीं था, उनका सोच उतना नहीं था जितना हमारा इंडिया का सोच है, हमारे लीडर्स का सोच है उतना नहीं था। तो बाकी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी की वजह से, एक हमारे ट्रंप के वजह से जो है पूरा वर्ल्ड पूरा हिल जा रहा है। ठीक है ना, बाकी अपन कुछ नहीं कर सकते, युद्ध तो अपने लिए हुआ है नहीं, इसलिए अपना गवर्नमेंट का कोई इसमें ये नहीं है। तो फिर भी कोशिश करना अपन जितना से जितना अपना हेल्थ के लिए देखना, अपने देश के लिए देखना, बाकी इसलिए वीडियो में